ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में अब एक बड़ा यहाँ पर अपडेट सामने आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है शाहजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर। अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा था कि तुनिशा शर्मा के केस में सिर्फ और सिर्फ शाहजान खान जिम्मेदार है, लेकिन आज जिस तरह से पुलिस की ओर से ये खबर सामने आई, जी आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि शाहजान खान की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जिसका पता पुलिस को लग चुका है। पुलिस ने शाहजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का बयान भी दर्ज कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने अब सीक्रेट गर्लफ्रेंड के मोबाइल को जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि शाहजान खान ने तुनिशा शर्मा के निधन से कुछ वक्त पहले ही अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से व्हाट्सएप चैट के थ्रू बात की थी। इस चैट में आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि इन मैसेजेस को शाहजान खान को अपने फोन से डिलीट करना पड़ा। सिर्फ शाहजान खान ही नहीं बल्कि उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के फोन को जब खंगाला गया तब पता चला कि उसने भी मैसेजेस को डिलीट कर दिया। जिसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि जब शाहजान खान का परिवार लगातार ये कह रहा है कि शाहजान खान बेगुनाह है, शाहजान खान कुछ नहीं छुपा रहा, फिर आखिरकार उन मैसेजेस में ऐसा क्या था कि उन्हें डिलीट करना पड़ा। फिलहाल पुलिस इन मैसेजेस को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए दोनों के फोन जब्त कर लिए गए हैं और लगातार इन व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें शाहजान खान की बहन फलक नाज की, तो जब से फलक नाज ने बीते 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार अब फलक नाज को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ शाहजान खान ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं फलक नाज भी तुनिशा शर्मा को मैनिपुलेट कर रही थी। तुनिशा शर्मा को लेकर जिस तरह से फलक नाज ने तुनिशा के 21वें जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर की, पोस्ट में उन्होंने काफी ज्यादा इमोशनल कैप्शन भी लिखा, लेकिन अब उस पोस्ट पर लगातार जो यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि फलक नाज भी कहीं ना कहीं इस केस में जिम्मेदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर देखने को मिला कि जो भी आरोप तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने शाहजान पर लगाए थे उन सभी को लेकर सबसे ज्यादा बात करने वाली जो नजर आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थी उनकी बहन फलक नाज। हालांकि शाहजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा भी यहाँ पर काफी कुछ कहते हुए नजर आए, शाहजान की मां भी काफी कुछ कहते हुए नजर आई, लेकिन साफ तौर पर अपने भाई को बचाने की जो सबसे ज्यादा यहाँ पर दलीलें देती हुई दिखाई दे रही थी वो दिखाई दे रही थी शाहजान की बहन फलक नाज। यहाँ पर अगर बात करें शाहजान की दूसरी बहन शफक नाज की, तो वो भी यहाँ पर काफी कुछ बोलती हुई नजर आई, लेकिन लगातार यहाँ पर फलक नाज का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा के केस में फलक नाज भी जिम्मेदार है और तुनिशा शर्मा के फैंस तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि अब इस केस में फलक नाज की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि फलक नाज ने न केवल इस केस में वनीता शर्मा पर सवाल उठाए बल्कि उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा दिया और ये चीज तुनिशा शर्मा के फैंस को जरा भी पसंद नहीं आ रही है। लगातार फलक नाज को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें उनकी बोल्ड तस्वीरों को लेकर भी, जिस तरह से उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि जहां वो एक ओर वनीता शर्मा पे सवाल उठा रही है तो वहीं दूसरी ओर वो अपनी खुद की तस्वीरों को भी एक बार देख ले। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें शाहजान खान की, तो शाहजान खान की भी अब जल्द ही कोर्ट में पेशी होने वाली है, लेकिन इसी बीच आज के इस प्रोग्राम में हम आपको और भी कई ऐसी चीजें बताएंगे कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला और अब शाहजान खान की इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड के सामने आने के बाद ये केस किस और मोड़ ले सकता है। वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सेकंड आने के लिए धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने डे 1 से कहा है कि मीडिया ट्रायल हमको अवॉइड करना है, लेकिन मीडिया ट्रायल में हमें यानी कि शाहजान और उनके परिवार को इस तरह से कटघरे में मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, समाज के सामने रखा गया है कि हमारे पास कोई पर्याय नहीं बट आपके सामने आके जो आरोप हम पे, शाहजान पे, उनके परिवार पे लगे हैं उन सभी आरोपों का क्या सच्चाई है वो रखने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मेन चीज़ 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो,
लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहाँ पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूँगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ड किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया, तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया। वहाँ से तुरंत पार्थ को फ़ोन किया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी माँ को इन्फॉर्म करता हूँ। तुनिशा की माँ को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है। तुनिशा की माँ सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की माँ को इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की। आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहाँ कहीं भी जाती हैं आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त ज़रूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी माँ ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहाँ पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ। पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहाँ तक तुनिशा का ये सुसाइड का प्रकरण है, उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो पुलिस के पास ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है, क्योंकि शीजान को फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल से ही पिक कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। उसका मोबाइल उसी वक्त वहीं से उसके पुलिस के पास आ गया था। व्हाट्सएप में ऐसा कोई चीज़ नहीं निकल के आया है जहाँ पे शीजान या तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद थे। वो दोनों लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट कोस्ट एक्टर थे उनमें, जिस वजह से उसका ख्याल रखा जाता था। और शीजान का खुद का एक भाई 22 साल का ऑटिस्टिक है। हम खुद एक एम्पैथेटिक फैमिली हैं, हम काइंड फैमिली हैं। हमारे घर में ये सब चीज़ों की चीज़ क्या होती है, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम अवगत हैं और हम उन सब चीज़ों को संवेदन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके माँ ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनिशा की माँ कम, पवन शर्मा ने ज़्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहाँ तक हिजाब का सवाल है, आप 21 एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21 एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है, वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था।
वो कॉस्ट्यूम का फ़ोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहाँ पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और वो फ़ोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहाँ पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। तो अब तक के जो सबूत इस वक्त सामने आए हैं उन्हें देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब शिजान का परिवार भी कुछ तो छुपाता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और डिलीट किए गए मैसेजेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, तो ऐसे में अब फलकनाज का बयान भी कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल हमारा आपसे यही है कि क्या वाकई में शिजान खान के साथ अब फलकनाज पर भी पुलिस का शिकंजा कसने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।